हेलो दोस्तों, दिस इज सी ए प्रणय गंगन। स्वागत करता हूं मैं आपका दिस अमेजिंग से अनाउंसमेंट वीडियो में। सर सबसे पहली बात तो जिस जिस बुक के लिए जिस जिस कंसेप्ट बुक, जिस क्वेश्चन बैंक, जिस सब्जेक्ट के लिए मैं पिछले 4 महीने से वर्क कर रहा था, द थिंग इज फाइनली रेडी। तो एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए स्टूडेंट्स, सीएमए फाइनल वालों, पेपर नंबर 16 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, हियर इट इज फॉर यू द बिगेस्ट अनाउंसमेंट एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड कि भाई प्योर न्यू बैचेस लॉन्चिंग फ्रॉम 5th ऑफ अगस्त। आने वाली 5th अगस्त से अपने जीडीपीडी के क्लासेस शुरू हो जाएंगे। डेली आपको एक लेक्चर अपडेट करके मिलेगा और जो बाकी के बैच की डिटेल्स है अभी आपको धीरे धीरे इसमें मिल जाएंगी। सबसे पहली बात, सेल्स टीम एंड टेक्निकल टीम। ओके दोस्तों, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्यों, क्या आपको पता है, ठीक है। सबसे नेक्स्ट, बुक्स डिस्पैच के लिए आपको किसको कांटेक्ट करना है सर? टेक्निकल टीम वालों को लिए कांटेक्ट करना है, ठीक है। सेल्स टीम का काम हो गया, टेक्निकल टीम का काम हो गया। ये हो गया सर जो अपने इररिलेवेंट बातें थोड़ी बहुत। अब आ जाते जो आपको जानना है मेरे से बैच चालू करने से पहले। सबसे पहली बात सर, ये बैच लाइव रहेंगे क्या? नहीं दोस्तों, ये बैच लाइव नहीं रहेंगी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप में रहते हैं तो लोग लाइव बैच अटेंड नहीं कर पाते, इसलिए हमने लाइव का फीचर रखा ही नहीं। हम सिर्फ जीडी और पीडी मोड में आपको ये बैच देंगे। परफेक्ट सर। व्यूज कितने मिलने वाले? 2 व्यूज पूरे मिलने वाले, अनलिमिटेड वैलिडिटी अंटिल अनलेस आपकी एग्जाम से। आप जब तक रजिस्टर कराते हो, जब तक आप 2 व्यूज तक आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर। बुक्स सर, बुक्स मेन थिंग जिसके ऊपर मैं पिछले 4 महीने से, लिटरली 4 महीने से दिन रात काम कर रहा हूँ। द बुक्स सर, 2 बुक मिलेंगे आपको। फर्स्ट कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक, वो भी आपको दो इसमें मिलेंगे। मतलब 2 कंसेप्ट बुक मिलेंगे और 2 क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट बुक आप देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। डेमो लेक्चर 1 देखना आप 5th अगस्त को, आप फर्स्ट डेमो देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई क्या मतलब फाइनल में भी ऐसे बुक्स मिलेंगे क्या? अब तो आप बोलेंगे, क्योंकि एकदम रंग बिरंगी बुक्स नहीं है। लेकिन आपको पता है ना, जैसे सीएमए इंटर वालों जिसने मेरे से पढ़ा है उनको मालूम है कि मैं कॉस्टिंग है ना पूरा प्रैक्टिकली कनेक्ट करता हूँ डे टू डे लाइफ में, ठीक है। जैसा फर्स्ट चैप्टर में अपन कॉस्टिंग जब पढ़ेंगे ना, मतलब सर फाइनल में कॉस्टिंग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक इंटर का थोड़ा रिवाइज करने के लिए कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना, तो अपन डॉली टपरी चाय का एग्जाम्पल लेके पूरा कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को मैं अपने बुक्स में लेके आया हूँ और आपको कॉस्टिंग इतना मक्खन बना दिया क्योंकि देखो, एज अ सीए, एज अ सीएमए, एज अ प्रोफेशनल मुझे पता है कि जैसे ही आप सीएमए बन जाओगे ना, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल बी रिक्वायरिंग इज कॉस्टिंग। क्योंकि भाई आप हुई कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो उसका अगर आपका जो नाम में ही सीएमए के नाम में कॉस्टिंग है और वो कॉस्टिंग अच्छी से नहीं जमा, तो फिर क्या ही फायदा। इसलिए आई हैव मेक श्योर दैट कि आपको जो भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ना, इसके अंदर पूरे के पूरे मैंने लिंक करके दिया। तो आपको कंसेप्ट बुक्स बढ़िया मिलेंगे, कलरफुल, एंड क्वेश्चन बैंक अपने सादी सदरी ब्लैक एंड व्हाइट रहेंगे। डन। नेक्स्ट, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस पर्पस। जो भी अपने 15 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन, उसका जो भी सॉल्विंग है अपन वैसे तो क्वेश्चन में कर लेंगे, लेकिन एमसीक्यूज के लिए अलग पीडीएफ में दूंगा, क्योंकि एमसीक्यूज में बार बार अपडेट करते रहता हूँ न्यू क्वेश्चन, इसलिए मैं उसका प्रिंटेबल पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है। डन। सर कवरेज क्या होगा? देखो, कवरेज एज अ सीएमए एस्पिरेंट, एज अ सीए एस्पिरेंट मुझे पता है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट क्या सोचता है कि भाई पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल लेना चाहिए, सर टिक मार दो। सर पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना चाहिए, टिक मार दो। अब सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने वर्कबुक नामक एक कंसेप्ट निकाला, ठीक है। पूरे क्वेश्चन उसके भी लिया। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स समझ रहे ना? इंटर में किया नहीं तो याद है, मुझे पता है, स्किप करके पास हो गए, लेकिन फाइनल में स्किप नहीं करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अपन कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि सर फाइनल में है ना, मॉड्यूल में क्वेश्चंस बहुत कम है, तो अपने को इधर उधर से क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन जो ये ईटीसी है ना सर, ये ईटीसी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपन थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चन अपन सीए इंस्टीट्यूट से भी लेंगे। क्योंकि एज अ सीए में फाइनल स्टूडेंट आप सोचो पेपर अच्छा टफ आएगा, टफ एज इन मतलब आपका नॉलेज चेक करेगा, तो अपने सीएम इंस्टीट्यूट में इतने क्वेश्चंस नहीं है कि वो पूरा नॉलेज अपन पढ़ सके। तो ऑब्वियसली बात है कि अपन स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वर्कबुक पूरे अपने सीएम इंस्टीट्यूट के तो क्वेश्चंस लेंगे, उसके अलावा अपने प्रैक्टिस के लिए जो भी अलग क्वेश्चंस लगते हैं अपन वो भी लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब सर कुछ भी अगर डाउट्स है तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कुछ नहीं, उसको साइड में रखो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अपन फन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डाउट्स के लिए दोस्तों आई एंड टोटल एकत्वम टीम प्रीफर्स मेल, ठीक है। मेल पे एक सीरियसनेस रहती है बच्चों की, तो मेल, दिस इज द मेल आईडी askpranasar@gmail.com। ये यहाँ आपको मेल करना है कि सर सो एंड सो, इसमें डाउट नहीं समझ रहा। अब दोस्तों मेल भी कैसे करना है? एज अ फाइनल स्टूडेंट मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा कि आप में थोड़ी सीरियसनेस रहेंगे बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन। आप आलतू फालतू क्वेश्चन तो कुछ पूछोगे नहीं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछोगे भी ना, ठीक है, पूछ लिए, बहुत बड़ी बात है। सर कैसे इसमें पूछेंगे? अब देखो, आपका कोर्स डालना, पहले ऑर्डर आईडी, अटेम्प्ट डालना और मेंशन बुक और रेफरेंस, ये सब प्लीज कृपया करके डालना। उसके बाद क्वेरी लिखना,
क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है क्या, ये वाला जो ईमेल आईडी है ना, ये इंटर वालों के लिए भी सेम है और फाइनल वालों के लिए भी सेम है। अब आपका जब मेल आएगा तो मुझे एकदम से क्लिक थोड़ी करेगा कि भाई तू फाइनल का स्टूडेंट है या आप इंटर के स्टूडेंट हो। सो दिस इज अ कॉमन ईमेल आईडी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस एकत्वम हु स्टडिंग फ्रॉम मी। उसके लिए मैं आपको बता रहा, ये कोर्स आईडी, ऑर्डर आईडी, अटेम्प्ट डालना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक बार सेव करके रख लेना, उसको ड्राफ्ट में सेव करके रख लेना, अगले बार से बस कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जो भी पूछना है, डन 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 डन। वैसे तो आपको डाउट्स आएंगे नहीं, आए तो भी आई एम देयर फॉर यू, डन। अब इसके अलावा व्हाट न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पेपर्स वर्कबुक। अब जैसा क्या होता, कभी कभी एग्जाम पेपर, अब जैसा आपका अटेम्प्ट मान लो दिसंबर 25 वालों के लिए तो अपडेटेड बुक है, लेकिन दिसंबर 26 वाले या जून 25 वाले कोई अगर ले रहा होगा तो उसका सर क्या, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब अभी जो 2 अटेम्प्ट है उसके इसमें इनकॉर्पोरेट रहेंगे क्या। देखो अभी तक के पूरे क्वेश्चंस तो इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अगर इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुए, मान लो दिसंबर 26 का कोई स्टूडेंट अभी रजिस्टर कर रहा है, तो उसको प्रीवियस ईयर के पेपर्स कैसे मिलेंगे, दिसंबर 25 और जून 26, हम सब यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। और आपको एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ कैसे सॉल्व होने वाले हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, मेरा रिजल्ट अच्छा है। मेरे साथ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबका रिजल्ट सब पास हो, कॉस्टिंग में 60+ लिखे है, सबके सब मतलब सबके सब, नॉट इवन अ सिंगल वन शुड बी लेस देन 50। ठीक है, डन। सर सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब बताते हैं। सर व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस बैच, मतलब ये क्या खास बात है सर, मार्केट में तो इतने टीचर्स हैं। मैं आपको बता दूँ, मेरी खास बात ये रहेंगी कि सबसे पहले मैक्सिमम सॉल्विंग, अपन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो सिमिलर नहीं है उसको सबको सॉल्व करें। एकदम ही सिमिलर है, सिर्फ राम का नाम श्याम कर दिया, सीता का नाम गीता कर दिया, तो वो ऑब्वियसली नहीं करेंगे और आप भी नहीं चाहोगे कि मैं वो क्लास में करूँ। तो सर उसके अलावा ये तो एक खास बात है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग। सेकंड खास बात है, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बुक के टाइम पे हाईलाइट करके बताया ना, कि केस स्टडीज, रियल लाइफ केस स्टडीज, स्टडी टू केस स्टडीज। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको पढ़ने में बोरिंग लगेंगे, तो मैं उसको ड्राफ्ट ही ऐसे मैटर में करूंगा सो दैट, देखो आउट ऑफ एक्साइटमेंट थोड़ा यहाँ वहाँ निकल जाओ, तो केस स्टडीज को मैं ड्राफ्ट ही ऐसे मैटर से करूंगा, सो आपको क्या इजी टू रीड रहे, रिलेटेबल टू द एक्चुअल बिजनेस रहे, मतलब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो रतन टाटा की इंडस्ट्रीज है, जो कंपनीज है सिप्ला जैसे, मेडिकल में जो है, इंफ्रा में जो है, सबके एग्जाम्पल्स अपन कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही खास बात रहेंगे। पूरा कॉस्टिंग अपन प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, केस स्टडीज के थ्रू पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब सर द मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स, सर बैच कब चालू होने वाली है, कब एंड होने वाली है, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स रहेंगे, कितने घंटे के लेक्चर्स रहेंगे, ये आपका पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन मैं बोल दूं। सर सबसे पहली बात, बैच आपकी चालू होने है 5 अगस्त, मतलब आप समझ लो आज से 8th डे पे, आपकी क्या हो जाएंगी, बैच चालू हो जाएंगे। सेकंड, एंड डेट कब रहेंगे सर, 20 अक्टूबर, लगभग 3 महीने अपनी बैच चलेंगे। आप 5-10 दिन ऊपर नीचे पकड़ के चलना, ऐसा नहीं कि 20 अक्टूबर को मतलब हुआ नहीं बैच तो आगे गला पकड़ लिए कि सर ने तो कॉल कर रहे सर बैच नहीं हुई, ऐसा नहीं, आगे पीछे 5-6 दिन एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट, एक लेक्चर डेली अपलोड होगा एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज, सैटरडेज को भी लेक्चर अपलोड होंगे, अल्टरनेट सैटरडेज। इज इट क्लियर? लेकिन संडे को भाई प्लीज़ ब्रेक दो हमको, ठीक है, हमको प्रिपरेशन भी लगता है, हमको खुद को ब्रेक लगता है आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए, तो अल्टरनेट सैटरडेज ब्रेक रहेंगे और चारों संडेज ब्रेक रहेंगे। तो महीने में आपको 6 दिन लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, 24 लेक्चर्स मिलेंगे। ओके सर, डन। तो सर नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हो गए, 80, दैट इज ऑलमोस्ट अपना 24 कितने हो गए, 72 डेज, मतलब ऐसे चलेंगे। उसके अलावा आगे के 5-6 दिन और, इसलिए मैंने 20 अक्टूबर तक लिखा। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? यस सर। एंड ईच ड्यूरेशन अपना, मतलब लेक्चर का हर एक लेक्चर अपने 2 से 2.5 घंटे के बीच में रहेगा। आप फाइनल के स्टूडेंट हो, कुछ लेक्चर्स में आपको बता रहा 3 घंटे की भी जाएंगे। ठीक है, 1-2 दिन से मैं रिकॉर्डिंग चालू करने वाला हूँ, एक दो लेक्चर्स, 1-2 नहीं, कुछ लेक्चर्स। अब जैसे प्रॉब्लम्स इतने बड़े बड़े रहते हैं, आपको मालूम है फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है कि वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं। तो बताओ उसके अंदर मैं सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर रखूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। तो कुछ लेक्चर्स 2.5-3 घंटे के ऊपर भी रहेंगे, थोड़े बहुत कम भी रहेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि कॉस्टिंग पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। फर्स्ट डेमो लेक्चर 1 में अपने बुक देखना, आपको लगेगा कि भाई क्या बात है, बुक में मजा आ गया। ठीक है, कंसेप्ट बुक एकदम प्रैक्टिकली कनेक्टेड विद ये। एंड मैं बता रहा हूँ, यंग हूँ, डायनामिक, वो तो आप सब बता दोगे, पढ़ने में आपको बहुत मजेदार रखूंगा, सरकेज़म के साथ अपन बैठेंगे। ठीक है भाई, आपके जितना ही हूँ मैं, 2-3 साल बड़ा हूँ, बस ऐसा समझ के चलो। 1-2 साल पहले सीए बना, इतने मज़ेदार तरीके से कॉस्टिंग पढ़ेंगे कि आपको है ना सीए में बनने के बाद कॉस्टिंग एज अ फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर करोगे। और हाँ, आगे अपने को कॉस्टिंग में काम करना है, ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना इज़ वेरी बेस्ट, वेरी 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 वेरी
इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं 5 अगस्त को डेमो एकत्वंग फॉर सीएमए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस पर आपके पूरे डेमोस आएंगे। ओके दोस्तों, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको जो भी नोट्स रहेगी फाइनल के इंटर के कहाँ मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ज्वाइन नाउ, बाय। मिलते हैं बैच में 5 अगस्त, ध्यान रखना।